आओ 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 आओ। तो जड़ी बूटी का विधान है कि अगर विधान नियम है कि उसको नियम और विधान से पा लिया तो 40 दिन तक रोटी पाने की इच्छा नहीं होगी। जय सीताराम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट टाठी घाट के बीहड़ जंगलों में और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे जंगलों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है और इधर सामने की तरफ महाराज जी की कुटिया है और ये विशाल बरगद का पेड़ है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। विशाल बरगद का पेड़ है और पेड़ के नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? पानी लेने जा रहा है दोस्तों, महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं और देखे पीछे साइड महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको वो जगह दिखा देते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं। महाराज जी गंगा जी से ही लाते हैं? हाँ, गंगा जी से जितने महात्मा रहते हैं यहाँ सब गंगा जी से पानी जल लाते हैं। बरसात में महाराज जी पानी जैसे मटमैला रहता है, ये फिटकरी से थोड़ा पानी में फेर देते हैं फिटकरी, तो उससे गंदगी सब बैठ जाती है नीचे जी, और उसको अपना काम में ले लेते हैं। कोई बरसात में पन्नी तान लेते हैं ना, तो बरसात के पानी से अपना रसोई पूजा पाठ बनाते हैं। जी जी जी। पन्नी तान दिए और ड्रम नीचे रख दिया तो वो भर जाता है राम इच्छा से। वही काम में फिर लेते रहते हैं 8-8 10-10 दिन तक पानी। जी। कुछ मूर्ति है मंदाकिनी से जल लेके आते हैं तो उसमें फैक्ट्री ऊपर घुमा देते हैं तो गंदगी सब नीचे बैठ जाती है। अच्छा महाराज जी। हाँ, वो फिर अपना काम में मतलब हिसाब से ले लेते हैं। अब महाराज जी फिटकरी से काम चला लेते हैं? हाँ, वो फैक्ट्री गंदा पानी हो ना तो गंद वो सब खचड़ा बैठ जाता है नीचे। अच्छा, दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है और यही वो जगह है जहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं पीने के लिए, स्नान ध्यान के लिए। स्नान ध्यान महाराज यहीं होता है? हाँ, सब नहाना आना जितने भी महात्मा हैं सब मंदाकिनी से नहाना, पूजा पाठ का जल और रसोई के लिए जल सब मंदाकिनी जितने भी महात्मा हैं सब इसी से लेके जाते हैं। अच्छा महाराज जी। तो ये बरसात में भी बाढ़ आ जाती है तो भी इसी के पानी से मतलब रसोई और पूजा पाठ सब करते हैं। बरसात में 4 महीना तक मतलब इसका पानी पीने काबिल नहीं रहता है। हाँ। 4 महीना पूरा कुंवार में जाकर के पानी इसका साफ हो जाता है। अच्छा महाराज जी, यहाँ जंगलों में जंगली जानवर भी आ जाते होंगे? हाँ, तो जंगली जानवर तो जानते हो ना, जंगल में तो जानवर रहेंगे। ये शेर है, चीता है, कई जानवर हैं, तेंदुआ है, बाघ है, ये सब जंगल में रहते हैं जी। ये जानवर हैं यहाँ पर। तो ये अभी तो नहीं मालूम पड़ेंगे, दिखाई नहीं देंगे, कहीं पड़े होंगे। ये डरते हैं ना दिन में, ये भी। हाँ हाँ, ये भी दिन में ये डरते हैं। हाथी जंगली है वो भी दिन में डरता है जी। अच्छा, रात में फिर इनको भगवान ने बनाया है कि रात में ये शिकार के लिए घूमते हैं। तो महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता होगा यहाँ? तो जंगल में तो जानते हो ना, जंगल में महात्मा जाता है तो जंगल में मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं। हाँ। फल बहुत से होते हैं ना जंगल में, जंगली फल जिनको बोलते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो वो जो जंगल में कहीं भी संसार में महात्मा रहते हैं हाँ। तो वो जंगली फल को ही ले लिया करते हैं। जंगल में है बहुत सी चीजें ऐसी। अच्छा महाराज। जंगल में बहुत सी जड़ी है ऐसी कि खा लेने से जो है ना, हाँ। भूख मतलब बहुत कम लगती है। महाराज जी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यहाँ मिल जाती हैं? वो ऐसे बताने से आपको वो जड़ी का पता नहीं लगेगा कौन कौन सी जड़ी है। एक लटजीरा नाम का जड़ी होती है। अच्छा। तो जड़ी बूटी का विधान है कि अगर विधान नियम है कि उसको नियम और विधान से पा लिया तो 40 दिन तक रोटी पाने की इच्छा नहीं होगी। पर उसमें मतलब भूख नहीं लगेगी। रोटी नहीं मिलेगा तो कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमको भूख लगी और रोटी मिलनी ही चाहिए जी। उस जड़ी का ऐसा प्रभाव होता है। अच्छा महाराज जी। शरीर कमजोर हो जाएगा पर चेतनता रहेगी। भूख नहीं लगेगी महाराज? नहीं, भूख पाने की इच्छा नहीं होगी। महाराज जी जब आप आए रहे होंगे तो कुटिया बनी थी आपकी? नहीं, जंगलों में महात्मा जाते हैं तो ये पहले तो भजन करते हैं, गुफा के अंदर है या पेड़ के नीचे बैठ के, बस यही 2 ही नियम मिलते हैं। अच्छा। पहाड़ों में जैसे गुफाएं होती हैं, जंगलों में जहाँ भी गुफाएं होती हैं तो हाँ, गुफा में ढूंढ लेते हैं, उसी में बैठ के भजन करते हैं या तो फिर पेड़ के नीचे बैठ के भजन करेंगे। बरसात में कुछ ना कुछ अपना बचाव कर लेते हैं जैसे न तैसे जी। और भजन करते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है जंगल में महात्माओं की, तो फिर बाद में कुटिया उटिया बनाना है ये वो सब चलता है। पहले तो भजन करने के लिए विचार से आता है ना। तो यहाँ मैदानी इलाका नहीं है, इसको जंगली बोलते हैं, जंगली इलाका। जंगल मतलब
हाँ तो इस तरह से मतलब जंगल में महाराज जी 2 बाल्टी जल ले लिए, अब कुटिया की तरफ जा रहे हैं। सावधानी से रहना पड़ता बहुत ज़्यादा। जी जी जंगलों का बहुत संघर्ष का जीवन होता है ना अखिलेश, जी महाराज जी। बहुत संघर्ष का। पब्लिक रहे और चाहे महात्मा रहे। पहाड़ों में एक से बढ़कर एक सिद्ध जड़ी बूटियां भी होती हैं जिनको खाने से महीनों भूख नहीं लगती। साधु महात्मा इस तरह की जड़ियों का उपयोग किया करते हैं। काफ़ी विशाल बरगद का पेड़ है और पेड़ के नीचे ही महाराज जी की कुटिया पड़ती है। ये आश्रम परिसर है, चारों तरफ से हरे भरे और सुंदर सुंदर जंगलों से घिरा हुआ आश्रम परिसर है। ये महाराज जी का मचान है। इधर महाराज जी का बैठका बिस्तर वगैरह है। महाराज जी की कुटिया बिल्कुल साधारण सी है, तिरपाल वगैरह डाल के बनाए हुए हैं। और ये कुटिया का प्रवेश द्वार। यहाँ पर बैठ के महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। महाराज जी का आसन है और ये ठाकुर जी भगवान का मंदिर है। और इधर महाराज जी का धूना है और महाराज जी के देखे बर्तन वगैरह रखे हैं। यहीं पर जल लेके रख लेते हैं। यहीं पर महाराज जी प्रसाद वगैरह बनाया करते हैं। चावल है महाराज जी। ये गैयों को देता हूँ ना चावल। अच्छा ये गैयों का भी आई है ना। अच्छा, चावल भी खिलाते हैं। हाँ, चावल बना देता हूँ ना इनको, ऐसा कच्चा तो दिक्कत मिलती है। अच्छा तो अब इनको अग्नि में रख देता हूँ। हाँ। तो चावल धीरे धीरे होता रहेगा, 10-5 मिनट लगेगा। अच्छा फिर ये अपने आप इनको मालूम है ना, फिर उनको दे देता। फिर भोजन 12-1 बजे जब हम पाता हूँ तो ये अपने आप आ जाती हैं। अच्छा, सबको मालूम है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है। महाराज जी आटा है आपकी सेवा में, आटा है महाराज जी। तो आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है, गुड़ है और महाप्रसाद मूंग की दाल है महाराज जी, सरसों का तेल, ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। परमानंद तो परमात्मा के नाम में है, परमात्मा के चिंतन में है। जंगल का महात्मा वो निराधार, उसका वही होता चिंतन और नाम रात दिन। नाम की महिमा मतलब वेदों में, पुराणों में, और भगवान जब आए हैं धरती पर तो उन्होंने, कृष्ण ने भी अपने नाम की महिमा अपने से बड़ी बताई है और राम ने भी अपने नाम की महिमा अपने से बड़ी बताई है कि सब काम करते हुए, घर में रहते हुए और नाम यदि चिंतन करता है ना तो आत्म कल्याण के लिए मतलब पहला धरती पर श्रेष्ठ वही है कि सब काम भी हो रहे हो। नाम तो जंगल में भी ले सकता है और घर में भी ले सकता है, चलते फिरते भी ले सकता है। नाम भगवान ने सरल बताया है, बनाया है ना। इसमें नहाने और ये सब पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नियम कर रहा है किसी भी देवी देवता का तो उसमें नहाने का भी लागू हो जाता है और पूजा पाठ का भी। और एकांत में शांत घर में रहता है, एकांत में मतलब जो है ना पूजा पाठ करने का विधान है ना, तो उसमें ये नियम लागू हो जाते हैं। नहाना, धूप बत्ती, पूजा पाठ। अच्छा, नाम में कोई नहाने की आवश्यकता नहीं है। पावर कल्याण करने की इसमें मतलब शक्ति अनंत जी। नाम में। तो नाम मतलब महात्मा जंगलों में जाते हैं वो भी नाम का चिंतन करते हैं। भगवान शिव वो नाम में ही, वेद और पुराण कहते हैं नाम में रमण करते हैं। इनकी 87,000 वर्ष तक समाधि लगती है इनकी, भगवान शिव की। चावल तो हो गया बढ़िया, गर्म है पर इसको रखना पड़े। महाराज जी गैयों के लिए रोज़ प्रसाद बनाया करते हैं। किसी दिन टिक्कड़ बनाते हैं, किसी दिन महाप्रसाद बनाते हैं। आज महाराज जी महाप्रसाद बनाए हैं। कुटिया के बाहर गैयाँ इंतज़ार में खड़ी हैं। ये देखें, गंगा आओ, आले। इधर भी 2-3 बच्चियाँ आ गई हैं। बड़े चाव के साथ प्रसादी पा रही हैं। हला महाप्रसाद पवाने के बाद महाराज जी गैयों के लिए देखे गुड़ खिला रहे हैं। गुड़ की सेवा चल रही है महाराज जी की। ले। महाराज जी के पीछे पीछे गैयाँ दिन भर घूमती रहती हैं और महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जा रहे हैं। थोड़ा बर्तनों की साफ सफाई करेंगे। और देखिए जिधर को महाराज जी जा रहे हैं सभी गैयाँ पीछे पीछे चल रही हैं। सीढ़ियों से भी उतरती हुई नीचे जा रही है। दे दिया है
अब उसमें क्या दिख रही है, खाने तो दे दिया है, अब उसमें है ही नहीं तो खा। आओ 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 गंगा आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे। तू वहाँ जा रही गहरे ने ना, तुझे समझ नहीं, मंगलवार जब नहीं आता है तो उसको आना नहीं चाहिए ना। महाराज जी इनको वापस छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जब मालूम मंगलवार नहीं गया तो तुझको आना नहीं चाहिए ना। अब जंगल जा, यहाँ में इधर तो रात दिन आती है, ये इधर घास खा, तमाम तरह की घास है। महाराज जी के बर्तन धुल गए, अब महाराज जी कुटिया की तरफ जाएंगे। गायों को प्रसाद पवाने के बाद महाराज जी अब ठाकुर जी का भोग बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बनाएंगे आज? अभी तो खैर आलू का साग बना ले रहा, जल्दी हो जाता है ना, थोड़ा देर भी हो गया है। आलू का साग और टिक्कड़, उसमें टमाटर टमाटर छोड़ देते हैं। आलू का साग और टिक्कड़ महाराज जी बनाएंगे। दाल भी बना लेंगे, चावल भी बना लेंगे। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई, बैकुंठी भी सिद्ध हो गई, महाप्रसाद सिद्ध हो रहे हैं और महाराज जी अब टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी का तवा चढ़ गया, आटा भी महाराज जी लगा लिए। किस तरह से महाराज जी बेल बेल करके बनाया करते हैं टिक्कड़। फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया। सब्जी, महाप्रसाद और टिक्कड़ और बैकुंठी। ठाकुर जी का भोग लगा देता है। पहले महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाएंगे। ये रही महाराज जी की बैकुंठी। कितनी सुंदर बैकुंठी बनाए हैं महाराज जी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।